अभी हम जॉन के पुस्तक पे आने वाले हैं और जॉन का जो गॉस्पेल है मेरा फेवरेट है। सब अच्छा है, सब परमेश्वर का गॉस्पेल है, बट जॉन का मेरा खास फेवरेट है। ऑलराइट, क्योंकि जॉन जो है वो बाकी सिनॉप्टिक गॉस्पेल जैसा नहीं है, बट जॉन खास फोकस करता है कि यीशु मसीह है कौन, यीशु मसीह कौन है। जॉन का जो पुस्तक है ना वो पूरा प्रकट करता है, सामने पेश करता है। ऑलराइट, तो अगर मत्ते का फोकस था कि यीशु राजा है, मार्क का थी कि यीशु एक सेवक है, लूक का था कि यीशु मनुष्य का ये पुत्र है, तो जॉन कहता है कि वो परमेश्वर है, यीशु परमेश्वर है। आमीन। अगर हम जॉन का 20वां अध्याय 30 और 31 पढ़ेंगे, जॉन के पुस्तक में सिर्फ वही पुस्तक है, सिर्फ जॉन का ही गॉस्पेल है जहाँ पे वो स्पेसिफिकली कहता है कि उसने ये किसके लिए बनाया है, क्यों ये पुस्तक उसने लिखा है, क्यों सुसमाचार लिखा है। बाकी जो है उन्होंने लिखा है, बट स्पेसिफिकली नहीं कहा है कि हमने इसके लिए लिखा है। हमारा इंटरप्रिटेशन, हम लोग उसका मतलब निकाल रहे हैं कि वो इसके लिए करे, बट जॉन खास लिखता है कि ये जो मैंने पुस्तक लिखा है वो इसके लिए है। तो हम जॉन का, कोई मेरे लिए पढ़ सकता है जॉन का 20वां अध्याय 30 और 31। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, ये स्पेसिफिकली कहा। आगे, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन हो, और विश्वास करो उसके ऊपर। ऑलराइट, सो जॉन का ये याद रखो कि जॉन का जो उद्देश्य है लिखने का, ये सुसमाचार का किताब तुमको मिलेगा जॉन 20, 30 और 31 में। ऑलराइट, ये क्यों लिखा गया है। और मेरा ऐसा कहना है कि जब कोई पहला विश्वास में आता है तो ये देना जरूरी है, ये गॉस्पेल पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाकी का चीजें थोड़ा मुश्किल होगा समझने के लिए, बट जॉन खास बताता है कि परमेश्वर, यीशु परमेश्वर है, और लोगों को ये सुनना जरूरी है। ऑलराइट, तो हम थोड़ा देखेंगे कि जॉन बाकियों की पुस्तक से कैसा अलग है। पहला चीज है कि जॉन, जैसे मैंने कहा, फोकस करता है कि यीशु परमेश्वर है। ऑलराइट, यीशु सिर्फ आदमी नहीं है, यीशु परमेश्वर है। ऑलराइट, दूसरा है कि आप नोटिस करेंगे जॉन में कि यहाँ पे जॉन में दृष्टांत नहीं है, पैराबल्स। एक भी पैराबल जॉन के पुस्तक में नहीं मिलेगा। ऑलराइट, तीसरा है कि 90% जो जॉन के पुस्तक में है वो बाकी पुस्तक में नहीं है। कितना 90%। 90% जो जॉन ने लिखा है वो बाकी के गॉस्पेल में आपको नहीं मिलने वाला। ओके, बहुत डिफरेंट है। ऑलराइट, दूसरा है कि जॉन का पुस्तक एक्चुअली हमको बताता है। अच्छा, सवाल, यीशु का मिनिस्ट्री कितना साल तक चला? 3.5 साल। अभी जब तुम मत्ते, मार्क, लूक पढ़ेगे ना, आपको उसकी पूरा जो आप जब पढ़ेगे ना तो आपको लगेगा ये तो 1 साल में सब कुछ हो गया, क्योंकि वहां पे कुछ लिखा नहीं गया है समझने के लिए कि कितना समय के बाद ये सब हुआ है। लोग कंफ्यूज हो जाते, बोले अरे एक के बाद ये हो गया, अरे कितना समय लगा। जॉन में एक्चुअली समझ में आता है, क्योंकि जॉन क्या करता है, जो फेस्टिवल्स होता है, जूइश फेस्टिवल, यहूदी का जो फेस्टिवल्स होता है, वो सारा रिकॉर्ड करता है। उससे लोगों को पता चलेगा ये 3.5 साल में ये हुआ है। तो जॉन एक उसका अलग है बाकियों से। ओके, और जॉन शब्द, ये जो शब्द है विश्वास करो, क्या ये करीबन 100 बार यूज किया है पूरे पुस्तक में। ऑलराइट, अभी जॉन का जिस तरह से जॉन लिखा है ना, वो बहुत सोच कर लिखा है। ओके, क्योंकि जॉन में 7 का ये जो गिनती है ना, 7, ये बहुत बार इस्तेमाल हुआ है। 7 बार यीशु कहता है कि वो कौन है, 7 बार। ओके, जैसा मैं जीवन का रोटी हूं, मैं दुनिया का उजाला हूं, मैं दरवाजा हूं, मैं अच्छा चरवाहा हूं, मैं जीवन और पुनरुत्थान हूं, मैं सत्य मार्ग और जीवन, और मैं सच्चा डाली हूं। करेक्ट, ट्रू वाइन। ये 7। ओके,
दूसरा है 7 चिन्ह इस्तेमाल किया है इस पुस्तक में। और अभी यीशु ने बहुत सारे चिन्ह किए हैं, बट खास 7 चिन्ह जो हम देखते हैं। एक है कि पानी को, करेक्ट। दूसरा है कि उसने एक नोबल मैन का एक बेटे को उसने ठीक किया, उसने जिसको पैरालिटिक हो गया उसको ठीक किया, उसने 5000 लोगों को खाना खिलाया, वो पानी पे चला, उसने अंधा आदमी को ठीक किया, और उसने लाजरस को कितना 7 चिन्ह, 7 विटनेसेस, मतलब 7 गवाही भी इस्तेमाल किया है यहाँ पे। कितना? 7। ओके। जॉन द बैप्टिस्ट एक गवाही था, नतानियल एक गवाही था, पीटर एक गवाही है, मार्था है, थॉमस है, परमेश्वर का खुद का यीशु कहता है मेरा चिन्ह चमत्कार भी एक गवाही है कि मैं कौन हूँ, और अंत में पिता गवाही है कि मैं मसीह हूँ। ऑलराइट। अगर आप जॉन का पुस्तक देखो, कितना चैप्टर है जॉन की पुस्तक में? 21। कितना? 21 को डिवाइड करेगा 3 से तो कितना होता है? 7। अभी जॉन का जो पुस्तक है ना, बहुत, जैसे मैंने कहा था, बहुत सोच समझ कर ये बनाया गया है। ऑलराइट। अगर आप पहला जो अध्याय देखेंगे, पहला चैप्टर देखेंगे, तो उसमें इंट्रोडक्शन देता है कि यीशु कौन है। ऑलराइट। शुरू होता है कि आदि में वचन है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना? ओके। एनीवेज, मैं पहला पूरा स्ट्रक्चर बताऊंगा और फिर मैं उसके ऊपर थोड़ा बातें करूंगा। ओके। फिर 2 से लेके 10 तक, ऑलराइट, 2 से लेके 10 तक सिर्फ चिन्ह और चमत्कार के बारे में बताया है। और बहुत इंटरेस्टिंग है ये बुक, क्योंकि जब हम मत्ती, मार्क और लूक देखते हैं ना, तो यीशु चिन्ह करता है, चमत्कार करता है, और फिर बस, मतलब सिर्फ चिन्ह चमत्कार ज्यादातर आप देखेंगे, और थोड़ा परमेश्वर यीशु बोल रहा है। बट जॉन में एक पैटर्न है। पैटर्न ऐसा है कि यीशु चिन्ह चमत्कार करता है और तुरंत उसके बाद एक कंट्रोवर्सी होता है। तो यीशु सिर्फ चिन्ह चमत्कार नहीं कर रहा है, मतलब जो रिकॉर्ड किया है जॉन में, सिर्फ चिन्ह चमत्कार रिकॉर्ड नहीं किया है, वो चिन्ह चमत्कार करता है, और उसके ऊपर क्या प्रॉब्लम्स होता है उसके ऊपर वो भी लिखा गया है कि क्या यीशु ने कैसा उत्तर दिया। तो हर आप देखेंगे, जैसे हम लोग पढ़ेंगे, आप देखेंगे चिन्ह चमत्कार और फिर यीशु कंट्रोवर्सी के साथ चैलेंज कर रहा है, वहां पर चिन्ह चमत्कार। तो हमको पता चलता है कि यीशु कौन है, सिर्फ उसके कार्य से नहीं बट उसकी बातों से भी। ऑलराइट। तो चिन्ह चमत्कार 2 से लेके 10 अध्याय तक है। 11 और 12 ये एकदम बीच में आता है, जॉन के पुस्तक के एकदम बीच में ये आता है। 11 और 12 लाजरस के ऊपर है, और लाजरस का जो है ना, ये जो चमत्कार जो यीशु ने किया है ना, ये जैसे हम बुक खोलते हैं तो हमारे बीच का एक पेज निकलता है, हाँ, हम लोग वहां से पेज फाड़ते हैं। तो मुझे समझ में आता था कि मेरा आधा हो गया, मतलब आधा साल हो गया है, या आधा ये हो गया है। बट जॉन का जो ऐसा ही है बेसिकली। ये लाजरस का मरने, उसको पुनरुत्थान करने के पहले और लाजरस पुनरुत्थान करने के बाद बहुत फर्क हो गया उसके मिनिस्ट्री में। जैसा उसने लाजरस को जीवित किया तो उसके मौत और करीब आया। और जॉन का पुस्तक पूरा, वो यीशु का पूरा मिनिस्ट्री के बारे में ये सारे चिन्ह लेके आता है, लेकिन लाजरस के बाद जो आखिरी का जो अध्याय है, जो वचन है, वो खास फोकस करता है 6 दिन पे। कितना दिन? 6 दिन। जिस दिन से पासओवर से लेके पाम संडे ये सब आता है उसके बीच में, है ना, टर्बरनेकल से लेके पासओवर तक, ये 6 दिन में आधा जॉन का पुस्तक लिखा गया है। तो शुरुआत का जॉन का चैप्टर 1 शुरू होता है कि इन द बिगनिंग, आदि में वचन था। ऑलराइट। अभी मत्ती कहाँ से शुरू करता है? अब्राहम से शुरू करता है। किससे शुरू करता है? मार्क कहाँ से शुरू करता है? मार्क तो बोलता ही नहीं, सीधा शुरू करता है, यीशु तक गया। लूक कहाँ से शुरू करता है? आदम से। जॉन शुरू करता है आदम के पहले। अगर मार्क डायरेक्टली यीशु से शुरू करता है, मत्ती शुरू करता है अब्राहम से, लूक शुरू करता है आदम से, जॉन शुरू करता है आदम से पहले। शुरुआत में वचन था, शुरुआत में वचन था। ओके। और ये जो समझने की जरूरत है कि वो कहता है कि इन द बिगनिंग, शुरुआत में
वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ऑलराइट, और आप सोचते हो कि ये वचन क्या है भाई? वचन कैसे क्या परमेश्वर हो सकता है? शुरुआत में इसका मतलब क्या है? अभी जूइश में, यहूदी के कॉन्टेक्स्ट में, अगर यहूदी का समझने की कोशिश करेंगे, यहूदी लोग को बहुत क्या बोलते हैं, डर था परमेश्वर का नाम लेने का। क्योंकि प्रभु का पता है तीसरा आज्ञा क्या है? 10 आज्ञाओं में से तीसरा आज्ञा क्या है? अपना परमेश्वर का नाम व्यर्थ में मत लो। तो यहूदी लोग जब उनका कमेंट्री लिखते थे, अभी जो शास्त्र के ऊपर हम लोग देखें कि आज के ज़माने में भी लोग कमेंट्री लिखते हैं, तो वो ज़माने में एक कमेंट्री था जिसमें उसको कहते टारगम्स। ओके, ये जो होता है यहाँ पे जो यहूदी के जो स्कॉलर है, जैसे अपना टॉपर लोग है, उन लोग लिख रहे हैं शास्त्र के बारे में, बट वो परमेश्वर का नाम नहीं इस्तेमाल करते हैं। वो क्या, उसके बदले वो सब्स्टिट्यूट वर्ड इस्तेमाल करते हैं, वो है शब्द, हाँ, वचन। क्या? वचन। उनको डर था कि परमेश्वर का नाम गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, तो उसने सब्स्टिट्यूट वर्ड यूज किया है, वो है वचन, परमेश्वर का वचन। ओके, परमेश्वर भी नहीं, सिर्फ वचन। और उसको कहते मेमरा। सब लोग बोलो मेमरा। मेमरा ये जूइश का शब्द है, यहूदी का शब्द है जो लोग इस्तेमाल करते हैं। अभी जो यहूदी जब ये पढ़ रहा है और वो शुरुआत में जब वो पढ़ता है कि शुरुआत में वचन था, जब वो पढ़ रहा है उसको बराबर पता चल रहा है ये क्या कह रहा है। जॉन कह रहा है शुरुआत में परमेश्वर था। ऑलराइट, दूसरा है कि ग्रीक के भाषा में, अभी ग्रीक का कॉन्टेक्स्ट, ग्रीक के कॉन्टेक्स्ट में वचन को कहते हैं लोगोस। ग्रीक के कल्चर में उन लोग बोलते थे कि यार उनके पास, हम लोग ग्रीक का लोग ना हमारे जैसे ही है। इसका मतलब है उन लोग कंफर्टेबल थे बहुत सारे भगवान को मानने की। ओके, उन लोग कंफर्टेबल थे, बट उनके फिलोसोफर्स में उनके पास एक ये चीज था कि यार ये जो दुनिया है ना, ये बहुत अच्छे तरह से चल रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ऑर्डर है। अगर मैंने ये चॉकलेट नीचे फेंका तो ये गिरेगा, अगर मैं दूसरा चीज भी फेंकेगा तो गिरेगा। इसका मतलब है ऑर्डर है। हमारे पास सीजन्स है, कभी सूरज आता है जाता है, सूरज आता है जाता है, सूरज आता है जाता है, ये ऑर्डर है ना। हमको बारिश होता है, गर्मी होती है, ठंडी होती है, बारिश होता है, गर्मी होती है, बोले ये तो इसका मतलब है कि किसी ने ये सारा दुनिया में ऑर्डर लेके आया। उन लोग ऐसा मानते थे, और वो कहना, उनका जो शब्द यूज करते थे ये ऑर्डर का, वो कहते थे लोगोस। क्या? कि एक लोगोस था जिसने ये सारे चीज में ऑर्डर डाला है। लोगोस जो शब्द देखिए, शुरुआत में शब्द था, लोगोस था, जिसके वजह से ये पूरा दुनिया ऑर्डर में चल रहा है। अभी जॉन जो है एक पत्थर से किसको मार रहा है? 2 पंछियों को मार रहा है। एक पत्थर से वो 2 पंछियों को मार रहा है। एक ही पत्थर में वो क्या कर रहा है? शब्द इस्तेमाल करके यहूदी को कह रहा है कि आदि में परमेश्वर था। और वो ग्रीक को भी ये कहता है कि जो लोगोस, जो तुम लोग बोल रहे हैं ना लोगोस, वो एक्चुअली परमेश्वर है। शुरुआत में परमेश्वर है। और वो कहता है कि ये सिर्फ परमेश्वर ही नहीं था, यही जो लोगोस है, यही जो मेमरा है, वो धरती पे आया एक मनुष्य की तरह। समझ में आ रहा है? उसने शुरुआत किया लोगों को दिखाने के लिए कि यीशु कौन था। यीशु सिर्फ अब्राहम का बेटा नहीं था, यीशु सिर्फ आदम से नहीं आया, यीशु इस सृष्टि बनने से पहले वो था। और फिर पहला चैप्टर में हम देखते हैं कि पूरा जो यीशु का मिनिस्ट्री शुरू होता है, शुरुआत होता है जॉन द बैप्टिस्ट के साथ, जहाँ पे जॉन द बैप्टिस्ट भी कन्फेस करता है कि ये है, और वो इस्तेमाल करता है ये टाइटल लैम्ब ऑफ गॉड, मतलब परमेश्वर का मेमना। ये है परमेश्वर का मेमना। ऑलराइट, और उसके बाद हम देखते 7 बार लोगों ने यीशु को एक नाम दिया। अभी यहाँ पे भी 7 आ गया। ये पहला चैप्टर में 7 बार, पहला जॉन चैप्टर 1 वर्स 29 में जॉन कहता है लैम्ब ऑफ गॉड। उसके बाद रबाई नाम इस्तेमाल किया गया था डिसाइपल से। फिर किसी ने कहा मसाया, राइट, नतानियल कहता है मसाया, सन ऑफ गॉड यूज होता है, किंग ऑफ इजराइल, सब पहला चैप्टर में ये साथ आता है। सन ऑफ मैन,
और लास्ट में जीसस ऑफ नाजरेथ, नाजरी, यीशु जो नाजरी से आया है। ये सब पूरा आइडेंटिटी यीशु का पहला चैप्टर में ही शुरू हो जाता है। ऑलराइट, और उसके बाद तुरंत उसके बाद हम चिन्ह देखते हैं। और जैसा मैंने कहा था कि जब हमने पढ़ा था जॉन चैप्टर 20 में कि चिन्ह दिखाया गया था, चिन्ह होता है ताकि तुम समझे कि वो परमेश्वर का पुत्र है और उस पर विश्वास करें। परमेश्वर यीशु का जॉन के पुस्तक में सबसे पहला उसने क्या चिन्ह किया? जीसस पानी को दाखरस बनाता है। ऑलराइट, तो वो शुरुआत करता है, अगर हम देखेंगे जॉन चैप्टर 2 में, वो वेडिंग में जाता है। हमारा जैसा हम लोग वेडिंग में जाते हैं ना, हम लोग शादी में जाता है, सब लोग खाना खाते हैं, वहाँ पे उन लोग वाइन पीते हैं। ऑलराइट, वो एक कल्चर में, उनके कल्चर में वाइन पीना चलेगा। और फिर क्योंकि वाइन खत्म हो जाता है, शायद से आपको कहानी पता होगा, वाइन खत्म हो जाता है तो यीशु का मम्मी जाता है और पूछता है, मैरी जाता है, पूछता है कि कुछ करो। यीशु को बोलता है कुछ करो, और यीशु एक शब्द इस्तेमाल करता है यहाँ पे। ऑलराइट, वो कहता है वुमन, ए नारी। अभी उस जमाने में औरत ये बुरी चीज नहीं था बोलने के लिए। ओके, ये बुरी चीज नहीं था, ये बेसिकली कहता है ना कि मैम, जैसे हम लोग मैडम बोलते हैं ना, मैडम, उस प्रकार से है। हाँ, जैसे हम रिस्पेक्ट से बोलते हैं वैसे है। तो मेरा अभी तक समय नहीं आया है, उसका मतलब है मेरा अभी तक समय नहीं आया है मौत का। ऑलराइट, ग्लोरिफिकेशन, यीशु के इसमें ग्लोरिफिकेशन का अभी तक समय नहीं आया। यीशु परमेश्वर है, उसका समय है। लेकिन जिस तरह से यीशु ये चिन्ह करता है वो खुल्लम खुल्ला नहीं करता है, किसी को मालूम ही नहीं पड़ता एक्चुअली कि यीशु ने ये किया। अंत में सिर्फ उसके शिष्यों को पता है कि यीशु ने पानी को द्राक्षरस बनाया। ऑलराइट, तो ये समझना जरूरी है कि ये जो चिन्ह था वो प्राइवेट चिन्ह था। क्या है? बाद में उसके बाकी के जो चिन्ह होने वाला है वो पब्लिक होने वाला है, और अंत में इतना पब्लिक हो जाएगा कि आपको पता है उसके बाद क्या होता है ना। बट ये जो चिन्ह था वो प्राइवेट था। ऑलराइट, ये खास उन लोगों के लिए था। उसके पहले जो शिष्य था, उन्होंने जब देखा तो उनको पता चला ये एक चिन्ह है हमारे लिए कि यीशु सच्ची में उसमें कुछ है। तो तीन चीज यहाँ पे दिखाई देता है कि पहला चीज उनको पता चल गया कि यीशु के पास ये चिन्ह दिखाई देता है कि यीशु के पास सृष्टि के ऊपर क्या है? काबू है। दूसरा है कि जो पानी जो था, जो इस्तेमाल किया, वो किसका पानी था? वो प्योरिफिकेशन वाटर था। उसका मतलब है कि ये साफ करने का पानी है। क्या? साफ करने का। सेरेमोनियल, जब हम लोग जाते हैं कुछ शादी में, तो एक ये था कि जो फारसी और जो लोग थे उनको अपना शरीर को साफ करके फिर वहां पेश आना था, सामने आना था। सेरेमोनियल क्लीनिंग बोलते हैं उसको, है ना। एक रिलीजियस सिस्टम था, उन लोग करते थे। यीशु क्या करता है? वही पानी को द्राक्षरस में बनाता है, और वो पानी इस्तेमाल होता है साफ करने के लिए, और यीशु वही पानी को किसमें? द्राक्षरस में बनाता है, जो एक चिन्ह दिखाता है कि यीशु का खून एक दिन हमें क्या करेगा? पाप से छुटकारा दिलाएगा। बट सिर्फ बाहर का पाप नहीं, अंदर का पाप। इसलिए उन्होंने वही द्राक्षरस लिया और पिया। जो बाहर का साफ करने का था वही उसको द्राक्षरस बना के उनके शरीर में गया। तो एक चिन्ह वहां पे हमें दिखाई देता है। ऑलराइट, और दूसरा है कि यीशु ने कहता है कि जो जब तुम पानी भर रहे ना उसमें बड़े बड़े मटके में, तो हाफ मत भरो, फुल भरो। क्यों फुल? ताकि लोगों में कुछ भी डाउट नहीं हो कि इसमें कुछ मिलावट डाला है। इसमें कुछ मिलावट नहीं था, एक डाउट नहीं था। ये पानी ऊपर तक था, इसमें कुछ गड़बड़ करने के लिए कुछ था ही नहीं, जगह ही नहीं है ना। यीशु का चिन्ह एकदम पावरफुल था। ऑलराइट, उसके बाद यीशु जाता है और वो मंदिर में जाता है। मेरा पवित्र घर, मेरा पिता का घर है ये, है ना। मेरे पिता को घर ने तुमने व्यापार का घर बना दिया। अभी एक चीज समझना है, लूक, मत्ती और लूक में ये चीज बताया है कि हाँ, यीशु ने मंदिर में जाके उसने ये किया है, बट वो शुरुआत में नहीं बताया है, वो अंत में बताया है। बाकी पुस्तक में अंत में बताया है, यहाँ पे जॉन बोलता है शुरुआत में भी हुआ है। इसका मतलब है शायद से दो चीज हो सकता है।
ओके, मैं दोनों आपके सामने डाल रहा हूँ। एक है, लोग कहते हैं कि यार जब जॉन वो पुस्तक लिख रहा था गलती से लास्ट वाला पेज पहला आ गया। दूसरा है, जॉन कह रहा है कि 2 बार यीशु ने ये किया, सिर्फ एक बार नहीं, 2 बार यीशु गया मंदिर में और उसने मंदिर को साफ किया। ऑलराइट, अभी जो भी है, मेन पॉइंट ये था कि यीशु वहां पे गया एक प्रॉफिटिक वर्ड को पूरा करने के लिए। क्या करने के लिए? प्रॉफिटिक मतलब एक भविष्यवाणी। ऑलराइट, जो Psalm 69 वर्स 9 में लिखा है, द zeal ऑफ योर हाउस हैज ईटन मी अप। तो ये जो प्रॉफिटिक वर्ड जो इस्तेमाल किया है, बाद में उसके चेलों ने समझ लिया कि ये प्रॉफिटिक वर्ड यीशु ने पूरा किया है। हाँ, अभी एक चीज समझना जरूरी है कि यीशु से वैसा आया नहीं, यीशु के बारे में ऑलरेडी बहुत कहा गया है। ऑलराइट, तो ये एक चिन्ह था कि यीशु सच में मसीहा है क्योंकि उसने ये प्रॉफिटिक वर्ड पूरा किया है। दूसरा है कि यीशु ने ये क्यों किया, क्या चल क्या रहा था? उन लोग व्यापार कर रहे, पहले बात व्यापार क्यों कर रहे हैं, कि ये कितना गंभीर क्यों था? देखो, हम लोग यीशु को एक क्या किस तरह से मानते हैं कि वो दयावान है, वो ग्रेशियस है। मेन चीज ये था, ये समझ लो, जो जिस तरह से परमेश्वर ने मोसेस को बताया था कि उसका मंदिर किस तरह से होना चाहिए था, राइट? तभी तंबू था, बाद में सुलेमान ने बनाया। ऐसा था कि बीच में जो है वो परमेश्वर का पवित्र स्थान था, राइट? तो हाई प्रीस्ट साल में एक बार जाता है। उसके बाद एक आउटर कोर्ट था जहाँ पे मनुष्य लोग, आदमी लोग प्रार्थना करते। उसके बाद एक और लेयर था जहाँ पे औरत लोग कर सकते। और उसके बाद एक और लेयर था, एक और आउटर लेयर था जहाँ पे अविश्वासी लोग, जो यहूदी लोग नहीं थे, नॉट अविश्वासी, जो यहूदी लोग ने वहाँ पे वो आराधना कर सकते हैं। जो इनर कोर्ट था वो सैक्रिफिशियल था। फिर बाद में आउटर कोर्ट मतलब 3 लेयर थे, ऐसे 3-4 लेयर थे। तो जो व्यापार हो रहा था वो ऐसे जगह पे हो रहा था जहाँ पे जो यहूदी लोग नहीं थे ना, उनका स्थान था वहाँ पे आराधना करने की। तो ये हमारा परमेश्वर इतना सुंदर है, उसने कहा कि जिनको भी आराधना करना है, अगर वो यहूदी है भी नहीं तो भी तुम्हारे लिए जगह है करने के लिए। इन लोगों ने क्या इस्तेमाल किया? वही जगह इस्तेमाल किया अपना व्यापार करने के लिए। वो कब्जा कर दिया उन्होंने व्यापार करने के लिए। हाँ, दूसरा चीज है, वो लोगों को लूट रहे थे। क्या कर रहे थे? लूट रहे थे। उसका मतलब है अगर मुझे बलि चढ़ाना है तो मैं मेरा बकरी लेके आऊंगा, करेक्ट? और शास्त्र में कहता है, नियम में कहता है कि तुमको याजक के पास लेके जाना और वो चेक करेगा कि जो आपका बलि है उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, कोई डिफेक्ट इधर उधर कुछ नहीं होना चाहिए। तो उन लोग लेके आते थे अपना बकरी, दिखाते थे उनको, और इन लोग क्या करते थे? नहीं, ये गलत है, इसका पैर ना थोड़ा वाकड़ा है, इसका पैर ना थोड़ा टेढ़ा है, इसका पैर ना, इसका कान थोड़ा ये है, उसका कान थोड़ा, तुमको ये दूसरा खरीदना ही पड़ेगा। और जो वहां पे खरीदना था वो और महंगा था। तो लोगों को लूट रहे थे वहां पे, उनको फ्रॉड चल रहा था, राइट? ताकि उनसे पैसा निकाले। तीसरा चीज है कि जो मंदिर में ना पैसा देने की ये था, जैसे हम लोग टाइड्स और ऑफरिंग्स देते हैं, वैसे लोगों को टाइड्स और ऑफरिंग देना। बट सिक्का जो है, जो उनका पैसा है, वो अपना पैसा नहीं दे सकते थे। उनको स्पेशली जो मंदिर का जो बनाया हुआ पैसा था वो ही उनको देना था। ऑलराइट, उन लोग उस पे बहुत काटते थे। मतलब तुम इतना पैसा दे रहे थे, मतलब इस्तेमाल कर रहे थे लोगों का, यू नो। उन लोग उनको फ्रॉड कर रहे थे, उनको लूट रहे थे। इसलिए जब यीशु आया तो बोलते तुम लोग लूटने वाले लोग हैं, तुम लोग लुटेरे लोग हैं। हाँ, पहले बात तुमने वो लूटा जो स्थान था, जो लोगों को आराधना करने का स्थान था, वो तुमने उनसे छीन लिया। दूसरा है, लोगों से तुमने गलत पैसा छीन लिया। और अभी आप सोचेंगे यार मंदिर में कितना लोग आते हैं, है ना? थोड़ा कम लोग आए, बहुत लोग आते, कम से कम लाखों लोग आते हैं उस जमाने में, लाखों लोग। ओके, अभी सोचो कितना पैसा कमाते होंगे वो। मेरे पास एक्चुअली वो फिगर था कि कितना पैसा, बट बहुत पैसा, मंदिर जो है बहुत पैसा कमाता था इससे। और वो पैसा कौन लेता था?
जो शास्त्री लोग, जो ये है लोग, ये सारा इन्होंने पैसा, इनको इनके लिए एक मनी मेकिंग बिजनेस था। और जब यीशु आता है बीच में तो क्या कर रहा है, वो उनका बिजनेस का भी बंद कर रहा है। हाँ, एक तो उनका अथॉरिटी जा रहा है और दूसरा उनका बिजनेस भी जा रहा है। यीशु जाके वो पूरा गड़बड़ कर दिया। समझ में आया ना? ऑलराइट, तो ये कारण है कि ये क्यों हुआ। अभी समझ में आ रहा है इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। उसके बाद अगर हम तीसरा वचन देखेंगे, जॉन का तीसरा, यीशु निकोडिमस क्या बोलते हैं हिंदी में? निकोडिमस ही बोलते हैं, निकोदिमोस। ओके, निकोदिमस आया था यीशु के पास। और निकोदिमस कौन था? फरीसी था। बट मुझे एक सवाल पूछना है, क्या तुमको पता है कि फरीसी कौन है? आखिर का पुस्तक कौन सा है? मलाकी, करेक्ट। और नेक्स्ट हमको नया करार में कौन सा सबसे बड़ा पहला पुस्तक है? मत्ती। तो मलाकी और मत्ती के बीच में, ऑलराइट, बहुत चीज हुआ है, ऑलराइट। और उसके ऊपर भी जब उन लोग एग्जाइल में थे, मतलब उनको बैबिलोनियन के देश में लेके गया था लोगों को, करेक्ट, उस समय पे लोगों को पता चला यार हम लोग पहले तो बहुत पाप किया, परमेश्वर के विरुद्ध गए हम लोग, और उसके बाद उसके वजह से हमारे ऊपर ये सारा चीज आ गया, हमारे ऊपर ये परमेश्वर ने उसका दंड डाला है और उसके वजह से हम इस सारी चीज में। तो वो समय पे उन्होंने फिर तैयार किया ऐसे लोगों को जिनको कहते हैं फरीसी। और ये फरीसी लोग जो है वो एक ग्रुप है जिन्होंने कहा कि हम परमेश्वर का नियम को ना हम कट्टर मानेंगे, हम इतना मजबूती से मानेंगे ना कि परमेश्वर हमसे इतना खुश रहेगा हम हमारे ऊपर कुछ होगा भी नहीं। उन्होंने एकदम क्या बोलते हैं पक्का रखा है। और उसके द्वारा उन्होंने एक सेक्ट शुरू किया था जो है फैरिसीज। बट फैरिसीज का एक और अभी मुझे बताओ, फैरिसी है और सैड्यूसी है, उन दोनों में क्या फर्क है? तो बेसिकली दो सेक्ट आया। एक था जो फैरिसी था, जो स्पिरिचुअल लीडर्स थे, उनको परमेश्वर का नियम के ऊपर एकदम कट्टर रहना था। और सैड्यूसी जो है वो पॉलिटिकल थे। क्या थे? दैट मीन्स पॉलिटिशियन समझ सकते हैं। उन लोग पॉलिटिकल थे। तो उनके हिसाब से परमेश्वर का शास्त्र का जो 5 किताब है जो मूसा ने लिखा वही वो मानते थे, बाकी का नहीं मानते। सो द फैरिसीज जो है उन्होंने कहा कि हम परमेश्वर का नियम इतना कट्टर रखेंगे कि हम लोग कभी तोड़ेंगे। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो भी नियम परमेश्वर ने दिया था, ओके, अभी एक नियम पकड़ो, यीशु परमेश्वर ने कहा कि सब्बात के ऊपर नियम था, है कि नहीं, कि ये दिन पे ना ही तुम काम करो, ना ही तुम्हारे जो काम वाले वो काम करेंगे, ना ही तुम्हारे जानवर भी काम करो, वो दिन को पवित्र रखो। अभी फैरिसी, क्योंकि उन लोग इतना कट्टर थे, क्योंकि उन लोग इतना ये थे, उन्होंने सोचा यार काम क्या होता है? परमेश्वर ने बोला काम मत करो, बट काम क्या है? काम का डेफिनेशन क्या है भाई? है ना? अगर कोई काम कर रहा, हम कैसे बोले कि ये काम है और ये काम नहीं है? थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा ना काम क्या है। तब उन्होंने वो नियम के ऊपर एक्स्ट्रा नियम लिखना लगा। फैरिसी सब्बात के दिन पे उन लोग अपना चेहरा भी नहीं देखते थे, क्योंकि गलती से अगर उनको लगा यार मेरा बाल ठीक नहीं, और ऐसा किया, वो काम हो गया। ओके, फैरिसी ने परमेश्वर का जो नियम है उसके ऊपर एक्स्ट्रा नियम बनाया, और इसलिए वो नियम अभी दबाव बन गया लोगों के ऊपर। निकोडिमस एक फैरिसी था और वो आया था यीशु के पास, और वो कहते हैं कि रात में आया। अभी लोगों को लगता होगा ये ना सुबड़ी में आ रहा है, ये तो डर लग रहा है ना, लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में, रात में सीधा होगा, मस्त बातें करोगा। बट दूसरा भी इंटरप्रिटेशन है कि पहली बात, निकोडिमस एक हाई कोर्ट, मतलब वो नियम का जो कोर्ट था, यहूदी का कोर्ट था, उसमें भी वो काम करता था। काफ़ी बिजी व्यक्ति था, शायद से वो रात में आया क्योंकि उसको समय वो टाइम पे मिला। ऑलराइट, और वो आता है और वो यीशु से बात करता है, और यीशु उसको कहता है बहुत फेमस चीज़ कहता है कि अगर जब तक तुम वापस नहीं जन्म लोगे तो तुम क्या, ऑलराइट, क्यों हम पढ़ेंगे। Alright, Jesus says, very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. Okay, उसका मतलब परमेश्वर का राज्य को नहीं देख सकते हैं। John chapter 3 verse 3, right?
कि जब तक तुम्हारा नया जन्म नहीं होता है तुम परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकते। अभी ऑब्वियसली निकोडिमस सोचता होगा जैसे यहाँ पे है कि यार मैं इतना बूढ़ा हूं, मैं कैसा लूं। और फिर यीशु कहता है कि 5वें अध्याय में कहता है कि ट्रूली आई टेल यू नो वन कैन एंटर द किंगडम ऑफ गॉड अनलेस दे आर बॉर्न ऑफ वाटर एंड ऑफ स्पिरिट। उसका मतलब जब तक तुम पानी, जल और आत्मा से जन्म नहीं लोगे तब तक तुम परमेश्वर के राज्य में नहीं आ सकते। उसका मतलब क्या है? 3 चीज है यहाँ पे। एक इंटरप्रिटेशन है कि पानी मतलब जन्म का, मतलब जब हम माँ के पेट में होते हैं, है ना, तो हम किसके अंदर होते हैं? पानी के अंदर होते हैं, है ना। और फिर बाद में हम बाहर आते हैं और पानी से बाहर आते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मनुष्य होना जरूरी है। एक है मनुष्य और आत्मा, बिन मनुष्य का नहीं हो सकता है, राइट। एक इंटरप्रिटेशन वैसा है। दूसरा है कि ये जो पानी है वो इज़ेकिएल 36 की बात कर रहे हैं। इज़ेकिएल 36 जो कहता है 24 और 27, वो कहता है कि मैं पानी, बाद में तुम पढ़ सकते हैं, मैं सिर्फ बता रहा है कि मैं पानी से तुमको धोऊंगा। ओके, आई विल क्लेंज यू विथ वाटर। पानी से तुमको धोऊंगा और तुम्हें एक आत्मा, आई विल पुट अ स्पिरिट इन यू, आत्मा तुम्हारे अंदर डालूंगा। तो एक है उनका कहना है कि ये है शायद से कि यीशु जो कह रहा है वो इस पानी का कह रहा है कि हमको साफ करेगा उसके पानी से, है ना, और हमें एक आत्मा, और ये दोनों की जरूरत है। उसका मतलब है कि दोनों जरूरत है। एक है तुमको परमेश्वर का क्लेंजिंग की जरूरत है, हाँ, परमेश्वर हमको क्लेंज भी कर रहा है और हमें एक आत्मा भी दे रहा है, राइट। पानी है स्पिरिचुअल वाटर, राइट, हमको साफ कर रहा है, स्पिरिचुअली हमको साफ कर रहा है, और एक आत्मा है। दूसरा है कि यहाँ पे परमेश्वर यीशु एक इलस्ट्रेशन की बात करता है जो हमको नंबर्स में मिलता है, गिनती में मिलता है। वो बोलता है जिस तरह से ये जो सांप का जो पोल है जिसपे सांप था, यहूदी लोगों ने पाप किया तो परमेश्वर ने सांप भेजा, सांप ने उनको काटा, तो परमेश्वर ने उनके लिए एक तंबू पे एक सांप, पित्तल का सांप वहां पे डाल दिया। बोला अगर तुम उसके पास देखोगे तो तुम चंगे हो जाओगे। ओके, क्योंकि उन्होंने पश्चाताप किया। अगर तुम उसके पास देखोगे तो तुम चंगे हो जाओगे। और यीशु यही कहता है अगर तुम मेरे पास देखोगे, है ना, तो तुम चंगे हो जाओगे। वो इलस्ट्रेशन वो दे रहा है दिखाने के लिए एक फर्जी को कि तुम्हारे कामों से तुम लोग पवित्र नहीं बन सकते। क्योंकि एक फर्जी का कहना था कि मैं मेरे कामों से पवित्र हूं, मैं परमेश्वर को खुश करूंगा। और जिस तरह से तेरे पर दादा लोगों ने देखा वो सांप को, और उन्होंने सिर्फ देखा, कुछ किया नहीं, देखकर ही उनको चंगा मिला, वैसे ही हमको परमेश्वर के बाद देखकर हमको चंगा मिलता है। उसके बाद आता है जॉन वापस टेस्टिफाई करता है कि यीशु सच्ची में परमेश्वर का पुत्र है। ऑलराइट, और वो किस तरह से करता है? वो कहता है क्या हम जॉन चैप्टर 3 वर्स 28 एंड 30 पढ़ सकते हैं? आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा मैं मसीह नहीं परंतु उसके आगे भेजा गया हूँ। जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा यह हर्ष पूरा हुआ है। अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। वाह, हम सब यूहन्ना जैसा बनना चाहिए ना, जॉन द बैप्टिस्ट जैसा। हाँ, यूहन्ना बपतिस्मा जैसा अगर हम सब बनेंगे कितना अच्छा होगा यार, कि मैं घटे तुम बढ़ो। तो बेसिकली जॉन द बैप्टिस्ट का ऑलरेडी मिनिस्ट्री चल रहा था। उसको कहा गया था कि ये जॉन द बैप्टिस्ट है, यूहन्ना बपतिस्मा वाला, है ना। और सडनली वो देख रहा है बपतिस्मा कौन कर रहा है? यीशु कर रहा है। अभी सब यीशु के पास जा रहे हैं। यीशु ने बपतिस्मा नहीं दिया, उसके चेलों ने बपतिस्मा दिया, ये शास्त्र कहता है यहाँ पे। बट ऐसे समझो एक जन ने चर्च शुरू किया और सब दूसरा चर्च जा रहा है। बोल अरे यार ये क्या चल रहा है भाई, अपना कांग्रेगेशन कम हो गया, नंबर हमारा कम हो गया, यू नो। बट जॉन कहता है नहीं, मैं वैसे भी नहीं था मसीह, वो मसीह है। और वो एक यहाँ पे जो कहता है ना, दुल्हन के बारे में कहता है ना। ये पहला बार हम देखते हैं जॉन की पुस्तक में जहाँ पे उसने दुल्हन के बारे में बात की। हम लोग बाद में देखते हैं जहाँ पे यीशु कहता है कलीसिया मेरा क्या दुल्हन है, करेक्ट। जॉन एक बहुत अच्छे सा इलस्ट्रेशन देता है, ऑलराइट। और वो कहता है कि मैं एक दूल्हा का दोस्त जैसा हूँ, जो जब दूल्हा का आवाज सुनता हूँ तो मैं खुश हो जाता हूँ।
और वो क्यों कह रहा है ये, क्योंकि यहूदी का एक एक परंपरा था, दूल्हा का दोस्त का जिम्मेदारी था दुल्हन के साथ रुकना, ऑलराइट, और उसका सुरक्षा करना उसका जिम्मेदारी था। दूल्हा का दोस्त का जिम्मेदारी था दुल्हन को संभाल के रखना। और जैसे दूल्हा वापस आता है और उसने आवाज सुना दूल्हा आता है, तो वो खुश हो जाता है, वो मनोरंजन करता है, मेरा दोस्त आ गया। और वो जैसा आता है वो देता है उसका हाथ दुल्हन की तरफ और वो चला जाता है। और जॉन यही परंपरा, यही चीज को इस्तेमाल कर रहा है कि मेरा ये है, मैं दूल्हा नहीं हूं, मैं सिर्फ उसका दोस्त हूं, और मेरा ये काम था इतना करने के लिए मैं किया हूं, और मैं खुश हूं कि अभी दूल्हा आ गया है दुल्हन के साथ। मैं सोचा वाओ, कितना अच्छा, क्या बोलते हैं, शिक्षण है हमारे लिए। कभी कभी हमको लगता है ये हमारा है, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा ये चीज है, मेरा वो चीज, हमारा काम पकड़ो, हमारा बच्चे पकड़ो, हमारे भी, हमको कभी कभी लगता है हमको सब कुछ हमारा है, पर नहीं, हम परमेश्वर के हैं और वो भी परमेश्वर के हैं। अगर परमेश्वर उनके अंदर कार्य कर रहा है, परमेश्वर उनको आगे बढ़ा रहा है, परमेश्वर को सरेंडर। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट हम लोग जॉन चैप्टर 4 में देखते हैं कि बहुत फेमस स्टोरी है सामरी स्त्री, या सामरी स्त्री के बारे में ये कहानी है। अभी मुझे बताओ सामरी कौन है। तो क्या है कि अगर तुम 2 राजा पढ़ोगे तो हिजकिय्याह के राजा के समय पे, अभी आपको पता है, आई थिंक अमित ने बताया होगा कि इजराइल का देश 2 भाग हो गया था। सबको याद है वो चीज? ओके, पुराना करार में बेसिकली सोलोमन के बाद राज्य था वो 2 भाग हो गया। जो नॉर्दर्न भाग था उसको इजराइल कहते, सदर्न भाग को जूडा। ओके, जूडा। तो ये जो 2 भाग है, जो परमेश्वर का मंदिर था वो यरूशलेम में था और वो जूडा के राष्ट्र में था, ओके, राज्य में था। वो जो इजराइल का जो राज्य था, जो दूसरा भाग था उसका, उन्होंने कहा कि हम अपना खुद का मंदिर बनाएंगे, क्योंकि वो अभी जूडा उनका, क्या बोलते हैं, उनका पाकिस्तान हो गया, ऐसे समझ लो। उन्होंने बोला हम लोग को उधर नहीं जाना है परमेश्वर को आराधना करने के लिए, हम अपना ही बनाएंगे। और तुम देखेंगे सोलोमन के बाद जब भी वो नाम लेते हैं तो कहते इजराइल का राजा, जूडा का राजा, इजराइल का राजा, जूडा का राजा, इजराइल का। तो दो टाइमलाइन चल रहा है साथ में। वो पहला एक टाइमलाइन था सॉल, दाऊद, सोलोमन, और फिर 2 भाग होता है और 2 राजाओं का नाम लेते हैं। ओके, हिजकिय्याह के समय पे जब हिजकिय्याह जूडा का राजा था तो इजराइल के ऊपर हमला हो चुका था, राइट। और वो हमला हुआ था, एसीरिया का देश ने उनके ऊपर हमला किया। असीरिया का देश ने आके इजराइल के ऊपर हमला किया, और बाद में बाबिलोन का देश आया और जूडा के ऊपर हमला किया बाद में। बट असीरिया ने क्या किया, उन्होंने हमला किया और उन्होंने बाकी जो देशों से लोगों को लिया और इजराइल के अंदर डाल दिया। उनका स्ट्रैटेजी था, अगर ये लोग यूनिटी में है ना, इन लोग वापस हमला करेंगे, इनको ऐसा बनाओ कि वो लोग इधर उधर झमेला बना दो, उनको उत्तर पुत्तर कर दो। उनका ऐसा स्ट्रैटेजी था। तो उन्होंने दूसरे देशों से लिया, ये देशों से लिया, वो देशों से, सबको डाल दिया उधर इजराइल में। तो क्या हो गया था, वो देश जो बाद में फिर बहुत साल बाद यहूदी के लोग वापस आए, उन्होंने परमेश्वर का मंदिर वापस बनाया और वहां पे रहने लगे। बट इस जो इजराइल का जो भाग था वो सामरी भाग बन गया, वो सामरी भाग है। और यहूदी के लोग उनको देख के कहते थे ये लोग पवित्र खून नहीं है इनमें। इसका मतलब है वो वही पीढ़ी से नहीं है, ये सब जमेला वमेला, इधर का उसका, इधर का उधर का, सब मिलावट का खून है ये एक तरह से। तो ये जो है, और दूसरा चीज है, इनका मंदिर जो है वो सच्चा परमेश्वर का मंदिर नहीं है, क्योंकि प्रभु ने बोला था वो मंदिर का यरूशलेम में था, बट उन्होंने अपना ही मंदिर बना लिया। ऑलराइट, समैरिटन ने खुद का मंदिर था और वहां पे उन लोग जाते थे परमेश्वर को ये करने। और तीसरा ये था कि वो भी पहले जो 5 पुस्तक है मूसा का, वो उस पे ही विश्वास करते थे, बाकी के नहीं। ऑलराइट, तो यहूदी जब इनको देखते थे बोलते ये ना अच्छे लोग नहीं है,
और सामरी यहूदी को लोग देखते थे ये लोग ना अच्छे नहीं। मंदिर, परमेश्वर का मंदिर जाने के लिए ना दो रास्ता था। एक है कि वो सामरिया राज्य के थ्रू जा सकते थे, वो जल्दी पहुंच सकते थे। अगर किसी को बाहर से, क्योंकि सब लोग यहूदी के राज्य में नहीं रह रहे थे, कुछ लोग बाहर से भी आ रहे थे परमेश्वर के मंदिर में आने के लिए, तो उनके पास दो भाग था। एक है कि वो दो रास्ता था, एक है कि वो सामरिया के रास्ते के थ्रू जा सकते हैं, सामरिया के राज्य से थ्रू जा सकते हैं, जो बहुत जल्दी पहुंचेंगे, या वो घूम के जा सकते हैं, सामरिया के राज्य से घूम के जा सकते हैं और फिर मंदिर में जा सकते हैं। और बहुत लंबा रास्ता था वो, लेकिन सारे यहूदी लोग कौन सा रास्ता लेते थे? लंबा वाला लेते थे। सब लोग लंबा वाला लेते थे। पर यहाँ पे लिखता है 4 में कि नाउ 4:4 कहता है, नाउ ही हैड टू गो थ्रू समारिया। समरिया होके जाना ही था, आवश्यक था। ये किसके बारे में कह रहा है? यीशु के बारे में। ओके, तो जब यीशु आता है और वो सामरी औरत से बात करता है, तो इसलिए वो सामरी औरत पूछता है यीशु को कि तुम मेरे से पानी कैसे ले रहे हो? जॉन चैप्टर 4:19 पढ़ सकता है? स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ी पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। हाँ, देखो अभी समझ में आ रहा है वो क्या वो औरत बोल रही है? हाँ, अभी समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा है अभी तक? नहीं, वो कह रही थी यहाँ पे कि हम जो है, हम सामरी लोग यहाँ पे ये माउंटेन के ऊपर, ये पहाड़ के ऊपर हम वर्शिप करते, पर तुम यहूदी लोग कहते हैं कि हमको यरूशलेम में करना है। वहां पे तुमको समझ में आ रहा है वो क्या कह रही है? वो कहना चाहता है अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, वो कहना चाहता है कि हम लोग अलग है, बट यीशु कह रहा है कि जहाँ पे भी तुम करे वही तुम्हारा नहीं, वही तुम्हारा नहीं है। वो कह रहा है कि पहली बात आराधना करना है तो आत्मा से करना है। इसलिए बाद में कहता है, क्या कहता है यहाँ पे? 21 पढ़ो। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। आमीन। तो यीशु उसको बता रहा है, वो शुरुआत करती है कि ये मनुष्य है, फिर बोलती है शायद से आप नबी हो। अभी यीशु बोल रहे नहीं, ये अभी यीशु उसको लेके जा रहा है कि उसका आइडेंटिटी क्या है। यीशु, मेरा आइडेंटिटी क्या है? और वो फिर बोलता है, उसको लेके जाता है। तुम वो बार बार ये बोल रही कि तू सामरी, तू यहूदी है, मैं सामरी, तू यहूदी है, मैं सामरी। तुम लोग इधर करते हैं, तुम लोग पहले तो एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, एक वाला चीज। तुम लोग वहां पे आराधना करते, हम लोग यहाँ पे आराधना करते। और यीशु बोल रहे नहीं, एक्चुअली आत्मा से आराधना करना ये चाहता है हमारा परमेश्वर। हाँ, यहूदी से आया है और वो कहता है सत्य है, और यहाँ पे इसलिए कहता है कि जो आराधना करेंगे ना ही सिर्फ आत्मा में, बट आत्मा और सच्चाई में। आत्मा और उन लोग आराधना कर रहे थे, बट सच्चाई से नहीं कर रहे थे, क्योंकि शास्त्र के अनुसार परमेश्वर ने कहा था कि यरूशलेम में मंदिर, वहां पे तुमको आराधना करना है। तो उन लोग आराधना अपने हिसाब से कर रहे थे, बट शरीर से कर रहे थे, आत्मा से भी नहीं कर रहे थे, और गलत जगह पे कर रहे थे। यीशु कह रहा है कि नहीं, ये सिर्फ पहले तो आत्मा से आराधना करना है और सच्चाई से भी आराधना करना है, और फिर वो आती है यहाँ पे जहाँ पे परमेश्वर उसका कॉमन फैक्टर लेके आया। वर्स 25। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। समझ में आ रहा है? अभी उनका भेदभाव, और फिर सडनली कॉमन फैक्टर आ गया। क्या कॉमन फैक्टर है? सामरी को भी विश्वास था कि मसीह आने वाला है, यहूदी को भी विश्वास था मसीह आने वाला, कॉमन फैक्टर था। और यीशु बोलता है वो मसीह जो आप ढूंढ रहे वो मैं हूँ। ऑलराइट, तो कैसा यीशु दो विरुद्ध करने वाले लोगों को सामने लेके आता है, पास में लेके आता है, ये हमें दिखता है जॉन चैप्टर 4 में। या
और उसके द्वारा फिर हम देखते बहुत सारे सामरी के लोग आ जाते हैं। ऑलराइट, और एक डिस्क्रिप्शन देता है यीशु, वो कहता है कि हार्वेस्ट इज प्लेंटी। जाती है वापस अपने गांव में, वो बताती है कि मुझे मसीह मिल गया, उसने मेरे जो भी मेरा जिंदगी के बारे में सब कुछ बताया, और फिर पूरा एक झुंड आ रहा है और यीशु कहता है फसल देखो, है ना, ये फसल है। ऑलराइट, ये समझ में आता है, और उसके द्वारा इतने सारे सामरी लोग यीशु पे विश्वास करते हैं। आमीन। उसके बाद तुरंत बताता है कि यीशु ने एक ऑफिशियल का बेटे को उसने ठीक किया, और बेसिकली यहाँ पे भी एक तरह से दिखाई देता है कि यीशु का जो पावर था वो सिर्फ हाथ लगाने पे नहीं था। लोगों को लगता है जब तक हाथ नहीं लगाएंगे तब तक होगा नहीं, है ना, या पानी पे तुम प्रार्थना करो तो फिर वो ठीक हो जाएगा, मैं वो पानी लेके जाएगा क्योंकि तुमने उस पर हाथ लगाया, और फिर वो लेके जाएगा, फिर वो देगा तो फिर ठीक हो जाएगा। सब हाथ के ऊपर है ना। पर यहाँ पे यीशु बोलता है ना, जाओ। वो कहता है उसको कि वो आता है, वो व्यक्ति कहता है कि मेरा बेटा मौत के करीब आ गया है, आप उसको चंगा करो। और परमेश्वर बोलता है कि जाओ और तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा, है ना। तो वो दिखाई देता है कि परमेश्वर का जो चमत्कार है जो आज हमारे पास है, वो ये है कि छूने से नहीं, जहाँ पे भी है वहाँ पे भी उसका चंगा हो सकता है। ऑलराइट, चैप्टर 5 उसमें एक पैरालिटिक आदमी के ऊपर जो यीशु ने उसको ठीक किया। ऑलराइट, और कॉन्टेक्स्ट ऐसा था कि वो यहाँ पे लिखा है, अगर हम जॉन चैप्टर 5 1-6। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेहतर सदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? बेथसेदा का जो जगह है, आप सोचते हो कि ये कौन सी अजीब सा जगह है ना, जहाँ पे सब लोग आ गए हैं, और सब यहाँ पे लिखा है कि वहाँ पे वो पूल था वहाँ पे, और सब लोग जाते थे, और जिसने उसको छुआ वो ठीक हो जाता है। तो क्या ऐसी बहुत फनी चीज़ है ये चीज़। वो ऐसा पूल था ना कि नीचे से पानी आता है, मालूम है आपको, जमीन से पानी आता है। हाँ, तो वैसे ही जमीन से ना पानी आता है वो पूल में, और कभी कभी ना वो पूल के अंदर ना ऐसा बबल्स आते हैं। तो लोगों ने बनाया ये चीज़, ये एक्चुअली सत्य नहीं है। लोगों ने, उस टाइम के लोगों ने बनाया कि वहाँ पे स्वरदूत आता है, और वो स्वरदूत वो जो पूल है ना उसको ऐसा ऐसा करता है, गोल गोल करता है, तो जो पहला छुएगा वो चंगा पाएगा। बेथसाइदा का जो शब्द है उसका मतलब है हाउस ऑफ मर्सी। मतलब मर्सी को क्या बोलते हैं? दया, दया का घर। बट वो दया का घर जैसा कुछ भी नहीं दिखता है। वो पीड़ा, बीमारी, टूटापन ऐसा घर दिखता है, क्योंकि वहां पे इतने बीमार लोग थे, इतने बीमार, इतना बासी, इतना गंदा, क्योंकि सारे एक झुंड वहां पे बैठे हैं। और अगर आप, फोटो नहीं है मेरे पास, बट एक 4 ऐसा 4 दीवार जैसा है, और बीच में वो कुआं है या जो भी है, और सब आसपास बैठता है। और यीशु आता है, उसको देखता है और उसको चंगा करता है। यहाँ पर वापस दिखाई देता है ना कि लोगों को लगता है जब तक हम काम नहीं करेंगे, जब तक हम नहीं करेंगे वो चीज़, तब तक हम चंगा नहीं पाएंगे। और यीशु कहता है, मैं उसके अलावा भी मैं एक्चुअली तुमको दे रहा हूँ, जो तुम नहीं कर सकते वो मैं कर सकता हूँ। या और यीशु उसको ठीक करता है। अभी एक चीज समझना जरूरी है कि यीशु ने कौन से दिन पे वो किया, सब्बात करे। अभी मैंने कहा था सब्बात के बारे में। जो फारिसी ने जब देखा कि इस बंदे का ये चंगा हो गया है, तो उन्होंने बोला, अरे ये तो तू सब्बात के दिन पे चंगा कैसे क्या हो गया?
अभी सबात के दिन पे चंगा, ये काम थोड़ी है, चंगा होना काम है, काम है। पर फैरिजी के नियम के हिसाब से वो काम था। ओके, क्योंकि दो चीज यीशु ने कहा, उस यहाँ पे लिखा है कि वो अपना, यीशु बोलता है 8वें वचन में, गेट अप, उठ, पिक अप योर मैट, मतलब तुम्हारा वो क्या है, वो काम है, वो काम है। ओके, फैरिजी के हिसाब से अगर हड्डी भी टूटा है ना तो उसको रिपेयर नहीं कर सकते, वो हड्डी को ठीक नहीं कर सकते, वो टूटा हड्डी वैसे ही रहना पड़ेगा पूरा सबात का दिन, क्योंकि अगर वो हड्डी ठीक किया वो काम है। और इतना अजीब सा चीज है कि फैरिजी ने ये नहीं देखा कि ये बंदा जो इतने सालों से चल नहीं सकता था वो चंगा हो गया, बट ये देख रहा है कि उसने मैट उठाया। जब यीशु आता है, उसको चंगा करता है, वो जाके बताता है कि ये क्या, वापस आप देख सकते हैं कि हर चंगा, हर चिन्ह के बाद एक डिस्कशन होता है, एक कंट्रोवर्सी होता है, और ये वो कंट्रोवर्सी था कि तूने सबात के दिन पे क्यों चंगा किया। और बाद में हम देखते हैं वचन के आगे कि वो पूछता है 16वां कि तुम्हारे पास क्या अधिकार है ये चीज करने के लिए, और फिर यीशु कहता है माय फादर इज ऑलवेज एट वर्क टू दिस वेरी डे एंड आई टू एम वर्किंग, राइट। यीशु कहता है कि मेरा परमेश्वर अभी भी काम कर रहा है। एक चीज समझना जरूरी है ना, जब सबात का दिन जो था, जो उद्देश्य था परमेश्वर, इसलिए ये यीशु जो कर रहा है उनके साथ बहस यही चल रहा है कि तुमने नियम समझा है बट परमेश्वर का दिल नहीं समझा है, उसको तुम करीबी से जानते नहीं हो, इसलिए तुम ये सारे नियम बना रहे हो। और क्योंकि तुम परमेश्वर को नहीं जानते हो इसलिए तुम मुझे नहीं जानते हो। अगर तुम परमेश्वर को जानते थे तो तुम मुझे जानते थे। सबात का जो जब यीशु परमेश्वर कहता है कि सबात को मैंने पवित्र बनाया है, यीशु कहता है कि क्या बुरा है अगर किसी का चंगाई करने के लिए, अब तुम कह रहे हैं कि बुरा है, क्या एक्चुअली बुरा है? जब उन लोग पूछते यीशु को चैप्टर नंबर 5 पे उन लोग एक सवाल पूछते हैं कि यीशु आपके पास ये अथॉरिटी कहाँ से आता है। चैप्टर नंबर 5 वर्स 16 कोई पढ़ सकता है? इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे क्योंकि वह ऐसे काम सबत के दिन करता था। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। हाँ, उसके आगे इस कारण यहूदी और भी अधिक उसके मार डालने का प्रयत्न करने लगे क्योंकि वह न केवल सबत के दिन की विधि को तोड़ता परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी ठहराता था। आमीन। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, जब यीशु कह रहा है कि मैं और परमेश्वर एक है, वो कह रहा है कि मैं परमेश्वर हूं, वो यहूदी को बहुत बहुत बुरा चीज था। वो मान सकते थे कि यीशु एक नबी है, यीशु के पास पावर है, पर यीशु परमेश्वर है, ये बिल्कुल नहीं। अन्य जाति को यही चीज अगर बोलेंगे, ग्रीक के लोगों को यही चीज बोलेंगे कि परमेश्वर, यीशु परमेश्वर है, वो बोलेगा हाँ करेक्ट, यीशु परमेश्वर है। लेकिन जब हम बोलेंगे कि यीशु मनुष्य भी था, बोलेंगे नहीं नहीं नहीं। वो विश्वास कर सकते थे कि यीशु परमेश्वर है, बट वो ये विश्वास नहीं कर सकते कि यीशु मनुष्य भी था। वेराज यहूदी विश्वास कर सकते यीशु मनुष्य है, बट ये विश्वास नहीं कर सकते यीशु परमेश्वर था, क्योंकि ग्रीक के इसमें उनका एक गलत डॉक्ट्रिन आ गया था, गलत सीख आया था कलीसिया में। उनको लगता था, और ये यूहन्ना के समय पे था जब यूहन्ना ने ये लिखा था, उनको लगता उनके बीच में ये चीज आने लगा कि जब यीशु चलता था ना रेती पे, तो उसके क्या बोलते उसको, पैर के निशान नहीं आता था। ये सब गलत चीजें बाहर निकल रहेगा। जब यीशु चलता है ना तो पैर के निशान नहीं आता था। वो परमेश्वर था, बट वो मनुष्य नहीं था। वेराज यहूदी को ये प्रॉब्लम था, तू मनुष्य है बट तू परमेश्वर खुद को नहीं बोल सकता है, क्योंकि मनुष्य तक ठीक है, मूसा था, दाऊद था, है ना, ये सब बड़े बड़े याजक थे, इलाइजा था जिसने बड़े बड़े किया, इलाइशा था जिसने बड़े, वो मनुष्य थे। आज तक किसी ने ये नहीं बोला कि वो परमेश्वर है। बाकी सब ने मनुष्य तक रहा बट परमेश्वर ने बोला। तब यीशु 3 कोर्ट केस के तरह लेके आता है। ऑलराइट, अगर हम देखेंगे टेस्टिमनीज 31 ऑनवर्ड्स, चैप्टर 5 वर्स 31 ऑनवर्ड्स, ये एक प्रॉपर कोर्ट केस है
जीसस उनके साथ उनको कोर्ट में लेके जाता है। अभी यहूदी के नियम के हिसाब से अगर किसी के ऊपर इल्जाम लगाना है तो तुमको कितने लोगों की गवाही की जरूरत है? 3 लोगों की गवाही की जरूरत है। ओके, वो 3 लोग ने गवाही दिया तो उस आदमी को तुम उसकी सजा दे सकते हैं। तो यीशु क्या करता है कोर्ट में? क्या करता है? वो 3 लोगों का टेस्टिमनी लेता है। ऑलराइट, पहला का टेस्टिमनी लेता है, वो कहता है यूहन्ना बपतिस्मा ने भी कहा है कि मैं मसीह हूं। राइट, दूसरा व्यक्ति को लेके आता है, दूसरा कोर्ट केस में गवाही को लेके आता है, वो कहता है मेरा कार्य तुम देख सकते हो कि मैंने इतना सारा चिन्ह चमत्कार किया है, तुम देख सकते हो। राइट, और तीसरा वो कहता है कि परमेश्वर का शास्त्र, वो कहता है तुम जानते हो। अगर हम देखेंगे यूहन्ना का 38 पढ़ो, 38। और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा तुम उसका विश्वास नहीं करते। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। तीसरा है वो दूसरा जो है वो कहता है कि शास्त्र खुद मेरी गवाही देता है। अगर तुम जाके देखोगे जितने सारे गवाही और इतना सारा गवाही है तो तुमको पता चलेगा कि मैं ही हूँ मसीहा। और तीसरा है खुद परमेश्वर। 43 क्या कहता है? मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि अन्य कोई अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो और वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते, किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? यह न समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। तुम पर दोष लगाने वाला तो मूसा है, जिस पर तुमने भरोसा रखा है। क्योंकि यदि तुम मूसा का विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। परंतु यदि तुम उसकी लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते तो मेरी बातों पर कैसे विश्वास करोगे? आमीन। तो आखिर में यीशु कहता है कि खुद पिता ने, अगर तुम अगर उनके पास एक रिश्ता था परमेश्वर के साथ, अगर उनके पास एक रिश्ता था परमेश्वर के साथ, तो उनको पता चलता था कि ये मसीह है। बट शॉकिंग चीज था कि उनके पास इतना सारा ज्ञान था, इसका मतलब नहीं है कि तुम्हारे पास विश्वास होगा। सिर्फ ज्ञान था, बट क्या तुम्हारे पास विश्वास है? क्या तुम एक्चुअली परमेश्वर को जानते हो? अभी हम लोग बाइबल स्टडी में है, आप सीख रहे ये चीज़, पर मेरा सवाल ये है आपको, मैं या अंत करूँगा। सवाल ये बाइबल स्टडी का ये है कि क्या हम ये जो चीज़ें, जो ज्ञान हमें मिल रहा है, क्या ये हमें परमेश्वर की तरफ लेके जा रहा है, उसके साथ रिश्ता रखने के लिए, उसको और समझने के लिए? या क्या हमारा संगति परमेश्वर के साथ मजबूत है? क्या हम उसका आवाज़ सुनते हैं? क्या बाइबल जो है हम शास्त्र पढ़ते ताकि वो और दिखाए हमको परमेश्वर के, यीशु के बारे में? हम लोग को अच्छा लगता है, ये जो हम आज कर रहे बाइबल स्टडी कर रहे हैं, अच्छा लगता है, मज़ा आ रहा है, सीखने को मिल रहा है। बट ये हमेशा रहना चाहिए अगर बाइबल स्टडी है भी नहीं है, क्योंकि शास्त्र जो है हमें पता चलता है कि परमेश्वर कौन है। परमेश्वर का रिश्ता रखने से हमें पता चलता है यीशु कौन है। और अगर आपको लगता है आपको यीशु पूरी तरह से मालूम है और यीशु की सारी चीज़ें मालूम है, तो आप गलत है। आज तक मुझे नया नया रेवलेशन यीशु देता है। आपको देता है रेवलेशंस? आपको नया नया सीख देता है? यस। तो क्यों ना हम प्रार्थना करेंगे, हम एंड करेंगे हमारा बाइबल स्टडी। ओ परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर यीशु, इतना खुशी है आपको जानकर, इतना आनंद है परमेश्वर जानकर आपको। ये शास्त्र जो कहता है, ये जो किताब ने, जिसने यूहन्ना ने लिखा है, शायद से उसको भी पता नहीं था कि ये जो उसने लिखा है वो कितना परिवर्तन करेगा हमें परमेश्वर। और आज परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि जो भी हमने लिया है यहाँ से परमेश्वर, एक चीज़ हम समझेंगे कि आप परमेश्वर हो, आप परमेश्वर हो। और परमेश्वर हम आप पे विश्वास करते हैं, हमारे पास कोई डाउट नहीं है, हमारे दिल में ना ही कुछ हमारे पास शंका है कि आप परमेश्वर हो।
और प्रभु हम चाहते हैं कि जैसे हम यहाँ पे सीखे, जैसे हम इस बाइबल स्टडी में पढ़े लिखे बनेंगे परमेश्वर, हम जीवित यीशु के चरणों पे आ रहे हैं और उससे हम सीख रहे हैं, हमारे खुद के घमंड के लिए नहीं, हमारे खुद के स्वार्थ के लिए नहीं परमेश्वर। प्रभु मैं आज आशीष मांगता हूँ आपका कि जो भी आज हम सीख रहे हैं प्रभु, ना ही सिर्फ हम हमारे खुद के लिए ले परमेश्वर, लेकिन दूसरों को हम परिवर्तन करेंगे परमेश्वर, वो दूसरों के जीवन में हम उजाला बनेंगे परमेश्वर। मैं मांगता हूँ सभी के लिए परमेश्वर जो यहाँ पे है, मैं आशा रखता हूँ कि एक दिन वो बाइबल सिखाएंगे परमेश्वर, अपने दोस्तों को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को परमेश्वर। जब समय आएगा तो उनको पता चलेगा कि शास्त्र क्या कहता है परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूँ इससे बढ़कर आप उनको प्रकटीकरण दो परमेश्वर, इससे बढ़कर जो आज सीखा है उससे बढ़कर आप दिखाओ परमेश्वर कि आपके वचन में कितना खोल है, कितना गहराई है परमेश्वर। मैं आशीष देता हूँ परमेश्वर, और जो भी संभाल रही ये चीज़ परमेश्वर, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमेन आमेन। थैंक यू सभी, आप बहुत धीरज रखा।